प्रश्नावली 5.1 5 कितना है 1 के प्रश्न 3 का पहला सवाल। प्रश्न 3 का पहला सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी गई है। एक क्या दी गई है? श्रेणी। श्रेणी में 3 1 ऋण 1 ऋण 3 डेट डेट डेस। ये यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। आपको इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सार्व अंतर। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हल। मोबाइल साइलेंट करो, है ना, स्विच ऑफ करके, है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर? देखो दिया है, दिया है। क्या लिखोगे यहाँ पर? दिया है। क्या दिया यहाँ पर आपको? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है आपकी? एपी। समांतर श्रेणी क्या होती है? एपी। समांतर श्रेणी आपकी दी है यहाँ पर कितनी? 3, 1, ऋण 1, ऋण का 3, डेश 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 दी होती है। यहाँ पर ये आपकी क्या दी गई है? समांतर श्रेणी दी गई है। 3, 1, ऋण 1, ऋण 3, डेश 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 दी समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद किसको बोलेंगे? जो पहले नंबर का पद होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। तो इसका प्रथम पद कितना है? 3। कितना इसका प्रथम पद? 3 है। यहाँ पर क्या लिख लोगे आप? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद को क्या दर्शाते? प्रथम पद को ए से दर्शाते। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए बराबर 3। प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका? 3 हो गया। अब क्या निकाल लेंगे हम? सार्व अंतर। क्या निकाल लेंगे? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को क्या दर्शाते हैं? डी से। और सार्व अंतर का सूत्र क्या होता है? सार्व अंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। मतलब कि दूसरे पद में से आप पहले वाले पद को हटा दो तो आपको क्या निकल के जाएगा? सार्व अंतर आएगा निकल के। दूसरा पद क्या है यहाँ पर आपका? दूसरा पद है यहाँ पर, देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। दूसरा पद आपको क्या है? 1 है। द्वितीय पद हो गया आपका 1 ऋण का ऋण। प्रथम पद आपको क्या है? प्रथम पद 3 है, मतलब कि 3। क्लियर? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 1 माइनस 3, डी बराबर 1 धन का है और 3 ऋण का है। क्या होगा? घट जाएगा। 3 में से कितना बचा? 2। और बड़ी संख्या 3 है, सामने ऋण लगा है, यहाँ भी क्या लग जाएगा? ऋण। मतलब सार्व अंतर कितना निकल के आ गया आपका? ऋण का 2 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? ऋण का 2। ये क्या आ गया आपका? सार्व अंतर। क्या आ गया आपका? सार्व अंतर, है ना। प्रथम पद हो गया आपका 3 और सार्व अंतर हो गया आपका ऋण का 2। और जो हो गया आपका आंसर। लिख दो यहाँ पर आंसर में। आंसर क्या लिखोगे? अतः प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3 और सार्व अंतर डी बराबर कितना है? ऋण का 2। ये हो गया आपका आंसर है। अब इसी का दूसरा सवाल क्या है? इसी का दूसरा सवाल है यहाँ पर आपका। यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। समझ लो, पहले बाद में उतारना, है ना। समांतर श्रेणी आपको क्या दी गई है? ऋण 5, ऋण 1, 3, 7, डेश डेश डेश। समांतर श्रेणी दी गई है। प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद मतलब फर्स्ट पद कितना हो जाएगा? ऋण का 5। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? ऋण का 5। प्रथम पद ए का मान कितना जाएगा? ऋण का 5 हो गया। ऋण का 5। प्रथम पद कितना आ गया? ऋण का 5। ए का मान कितना आ गया? ऋण का 5। अब क्या निकाल लेंगे अपन? सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर होता है डी। और सार्व अंतर का सूत्र क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही होता है। तो सार्व अंतर डी बराबर द्वितीय पद क्या है आपका?
ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। द्वितीय पद आपका क्या है, अच्छे समझो इसको लिखना। पहला पद, दूसरा पद, द्वितीय पद आपका क्या है, ऋण का एक, ऋण का एक। फिर सूत्र का ऋण जे लग गया। फिर प्रथम पद क्या है, ये ऋण सूत्र का है। प्रथम पद क्या है, ऋण का 5, तो ऋण का 5, ऐसा पूरा पूरा लिखना है। क्लियर? ये सूत्र का ऋण है और ये ऋण इस संख्या का ऋण है। क्लियर? तो डी का मान निकाल लेंगे। ऋण एक का ऋण एक, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 5 का 5। अब 5 धन का एक, ऋण का घट जाएगा, 5 में से एक गए 4, बड़ी संख्या 5 है, धन लगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, धन। धन को लिखते हैं क्या, नहीं। सार्वंतर कितना आ गया, 4, तो लिख दो। प्रथम पद ए बराबर आ गया ऋण का 5 फर्स्ट पद, और सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया, 4, जो हो गया आपका आंसर। उतारो जल्दी। देखो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी दी गई है, प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लेंगे समांतर श्रेणी एपी क्या दी गई है आपको, ये समांतर श्रेणी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, कोमा डैश 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 है आपकी समांतर श्रेणी। प्रथम पद ज्ञात करना है, ऑलरेडी दिख रहा है, फर्स्ट पद को प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद कितना आ गया आपका, 1/3, आपका क्या आ गया, प्रथम पद। क्लियर? तो यहां पर लिख लोगे आप क्या, प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया, फर्स्ट पद 1/3, कितना आ गया, 1/3। ये क्या निकल गया आपका, प्रथम पद है ना। कितना आ गया प्रथम पद आपका, 1/3 आ गया, 1/3। अब क्या निकालोगे आप, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है आपका, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सारवंतर डी बराबर, द्वितीय पद क्या है आपका, पहला पद जे 1/3, दूसरा पद द्वितीय पद 5/3 है, तो द्वितीय पद कितना हो गया आपका 5/3 माइनस प्रथम पद क्या हो गया आपका 1/3, 1/3 हो गया। अब डी का डी बराबर 3 भी बटे में 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 5 का 5, ऋण का ऋण, 1 का 1, 5 में से 1 गए 4/3, मतलब सारवंतर डी का मान कितना आ गया 4/3, जो हो गया आपका आंसर। प्रथम बात जो हो गया आपका आंसर। उतारो जल्दी। चौथे सवाल में भी आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दिया है आपको यहाँ पर, समांतर श्रेणी एपी क्या दी गई है, ये दी गई है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश 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 है आपकी समांतर श्रेणी, ये दी गई है। क्लियर दिख रहा है। समांतर श्रेणी क्या निकालना है, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या दर्शाते ए से, तो प्रथम पद ए बराबर कितना जाएगा आपका, ये फर्स्ट पद को प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद कितना है आपका 0.6, ये क्या आ गया आपका प्रथम पद। सारवंतर कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकाल लोगे यहाँ पर। सार्व अंतर, सारवंतर क्या होता है, सारवंतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम। सारवंतर डी बराबर द्वितीय पद क्या है आपका, द्वितीय पद आपका 1.7 है, कितना है माइनस प्रथम पद कितना है 0.6 है ना। रख दिए मान, घटा लो, कितना लिखा है 1.7 में किस तरह का धार है आप 0.6, 7 में 6 का है 1, दशमलव का 1, कितना आ गया डी का मान 1.1, और ये क्या हो गया आपका आंसर। उतार लो।